हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। ये वर्ड हमने हमेशा सुना है कि कंपाउंडिंग होती है, खासकर स्टॉक मार्केट में ये सब सुनने को मिलता है। तो कंपाउंडिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसकी क्या पावर हो सकती है, वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है, जब हम हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग होती है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग नहीं होती है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ लॉटरी लगती है। ठीक है, वो भी बहुत लकी लोगों का, जो कि 1 इन अ मिलियन होंगे तभी। अब हम बात करें पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसका पहला फायदा है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, उस इन्वेस्टमेंट पर आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होती है। यानी हम बोल सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट होती है। वेल्थ क्रिएशन और प्रॉफिट जनरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। प्रॉफिट हो सकता है 10%, 20%, पर हम यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ के आपका जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो 100%, 1000%, 10,000% तक आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। उससे भी ज़्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें वेल्थ क्रिएट हो रही है। दूसरी बात है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपके आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। अब इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपको फाइनेंशियल अपने लिए नहीं सोचना पड़ेगा। आपकी वेल्थ इतनी क्रिएट हो जाएगी कि आप अपने लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको अपना जो भी जॉब है जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, या जो भी बिजनेस है जिसमें आपको जाना पड़ता है और आपको उतना ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट रहता है, तो उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इसके साथ साथ जो आप जैसा काम करना चाहते हैं लाइफ में, वैसा आप कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज़िंदगी भर काम नहीं करना है। आप काम करेंगे, पर जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो कर पाएंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उस टाइम पर आपकी वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी, तो आपको पैसे के लिए नहीं सोचना होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा मतलब है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे। अब इसका मतलब है, लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब कि आपका जो लाइफ चल रही थी, अब आपका सब कुछ चेंज होने लगता है, क्योंकि आपके पास पैसे होते हैं, वेल्थ होती है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में हर एक चीज़ की आप जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो बदल जाती हैं। उसके साथ साथ आपके जो लग्ज़रियस स्टैंडर्ड जो आपने सोचा होता है अपने लिए कि कभी आपकी लाइफ वैसी हो, आपके घर से लेके आपके पहनने का तरीका, आपके बात करने, सब कुछ एकदम से चेंज होने लगता है। ये तभी हो सकता है जब आपकी वेल्थ मल्टीफोल्ड क्रिएट हो जाएगी और आपको उसके लिए सोचना नहीं होगा। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही पॉसिबल हैं। अब हम बात करते हैं चौथा क्या फ़ायदा होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। अब चौथा फ़ायदा होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कि आपकी पैसिव इनकम आने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में जब आपके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए, 10 शेयर के 10,000 शेयर्स हो चुके हैं, या 100 शेयर्स के 1 करोड़ शेयर्स हो चुके हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में जब हो चुके हैं, तो उन शेयर्स में कभी कंपनीज डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं। तो ये जो डिविडेंड्स होते हैं, ये ये डिविडेंड भी आपके मल्टीफोल्ड हो जाएंगे, और वो डिविडेंड इनकम इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उससे ही आपको नॉर्मल अपने एक्सपेंसेस आप मीट कर सकते हैं, जो डे टू डे डेली लाइफ के रूटीन जो आपके नेसेसिटीज़ होती हैं वो उससे मीट कर सकते हैं। तो एक पैसिव इनकम भी आपकी जनरेट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। और अब हम बात करते हैं लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से हो पाता है, वो है फिफ्थ पॉइंट, यानी कि आप अपनी हॉबीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी हॉबीज़ ही ट्रैवल करना, आपको दुनिया में घूमना है, ये भी काफ़ी लोगों की हॉबीज़ होती हैं। आपको कुछ नेचर के लिए करना है, आपको कुछ लोगों के लिए करना है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, या आपका कुछ एक पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आपकी हो पाएगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्यों हो सकती है,
और कब हो सकती है। सबसे बड़ा कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ये सारे फायदे होंगे और ज़रूर होंगे, बस आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना होता है। दूसरा फ़ायदा है, दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान देनी है कि आपको अपनी एज में जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, यानी अर्ली इन्वेस्टिंग। और तीसरी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान देनी है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी पॉसिबल है जब आपके शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे या स्टॉक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरफ ले जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके इन्वेस्टमेंट पर होती हैं तब आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और कंपनी का इसमें ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और हो सके तो अर्ली एज में भले ही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, पर यही थोड़ा थोड़ा पैसा आगे आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर देगा कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ बेसिक वीडियो स्टॉक मार्केट के आपके लिए लाता रहता हूँ, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं लाता हूँ। स्टॉक्स रिकमेंडेशन आप तभी खुद से चूज़ करेंगे स्टॉक्स को, तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे बताने या किसी के भी बताने से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें उससे आपको फ़ायदा हो। फ़ायदा तभी होता है जब आप खुद की स्टडी करें, खुद के सेविंग्स को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।